हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए एग्ज़ाम के लिए सबसे फेमस बुक पाथफाइंडर बुक के बारे में। जब भी कोई स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले इसी बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है। तो क्या ऐसा करना सही है? क्या आप इस बुक को पढ़कर एनडीए के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे और इस बुक के बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो सबसे पहले हम इस बुक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है क्या वो एनडीए के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो बुक है, यही पाथफाइंडर बुक है जो कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए आती है। आप इसके कवर को देख सकते हैं, इसका कवर कुछ इस टाइप का आता है। अगर इस बुक की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बुक काफ़ी बल्कि बुक है और आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके अंदर एनडीए के एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे ही सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसके कारण ये बुक बहुत ही ज़्यादा बल्कि बुक है। अगर इस बुक की बात करते हैं तो ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है और जैसे ही अगर आप इस बुक को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको इस बुक पर इसका इंडेक्स लिखा हुआ मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स और उनमें चैप्टर कैसे कैसे दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप इस बुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एनडीए से रिलेटेड आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दी गई है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए और एनडीए के एग्ज़ाम के लिए कुछ इंट्रोडक्शन करवाया है। उसके बाद इसमें हर एक सब्जेक्ट का इसमें सिलेबस दिया गया है जो सब्जेक्ट एनडीए के एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले इन्होंने इसमें एनडीए एग्ज़ाम के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके सिलेबस को बताया है। अब अगर इस बुक की पेज क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी। अब अगर यहीं पर इसकी पेज क्वालिटी के साथ साथ ही अगर इसकी प्रिंटिंग के बारे में भी बात की जाए तो इस बुक की प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, वो भी आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस बुक की पेज क्वालिटी और प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी और ये दोनों ही चीज़ें आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगी। अब अगर इस बुक की लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी, यानी कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आती है। अब अगर इस बुक के अंदर के कंटेंट के बारे में बात की जाए तो इस बुक के कंटेंट के बारे में अभी हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कि इस बुक का कंटेंट कैसा है और ये एनडीए एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए सही है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बुक का प्राइस कितना है। अगर आप देखेंगे तो इस बुक पर जो इसका प्राइस लिखा हुआ है वो 765 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसे आप किसी भी बुक स्टोर से परचेस करते हैं या आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ये आपको कुछ डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके अंदर के कंटेंट के बारे में और बात करते हैं कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट दिया गया है क्या वो एनडीए एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बुक में एनडीए के एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे ही सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो मैथ्स का कंटेंट दिया गया है क्या वो एनडीए एग्ज़ाम में मैथ्स के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए सही है या फिर नहीं है। तो देखिए इसके अंदर जितना भी मैथ्स का कंटेंट दिया गया है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ उसी मैथ्स के कंटेंट को पढ़कर आप एनडीए एग्ज़ाम के देने के लिए जाओगे और आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर लोगे तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपको एनडीए एग्ज़ाम में मैथ्स के पेपर में एक अच्छा स्कोर करने के लिए जेईई मेंस का 60% सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। अब अगर इस बुक की बात की जाए तो ये 1000 पेजेस की बुक है। इन्होंने 1000 पेजेस में जितने भी सब्जेक्ट्स एनडीए के एग्ज़ाम में आते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है विद क्वेश्चंस। इसीलिए इन्होंने मैथ्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है और जब तक आपके पास मैथ्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तब तक आप मैथ्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। आपके मैथ्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। और एनडीए के एग्ज़ाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट होने चाहिए वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होने चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। अब अगर इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस की भी बात की जाए तो इसके अंदर मैथ्स के कोई इतने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस भी नहीं दिए गए हैं कि जिनसे आपके एनडीए के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कुछ ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो मैथ्स के लिए अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मेरी सजेशन यही है कि आप मैथ्स के लिए इस बुक को फॉलो ना करें, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते
सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक ऐसी बुक को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें और उसमें अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकें। अब अगर इस बुक के साइंस के पोर्शन के बारे में बात की जाए तो इस बुक के अंदर जो साइंस का पोर्शन दिया गया है वो ठीक ठाक दिया गया है। अगर आपके पास क्लास 11th एंड 12th में साइंस थी तो आप इस बुक से साइंस को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उससे आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास क्लास 11th एंड 12th में साइंस नहीं थी तो अगर आप इस बुक से साइंस को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आप इस बुक को फॉलो ना करें। इससे अच्छा होगा आप किसी ऐसे बुक को फॉलो करें जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन मिल जाए। साइंस के लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन सी हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर इस बुक के जीएस के सेक्शन के बारे में बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि एनडीए के एग्जाम में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके उन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं बल्कि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। अब अगर इस बुक की बात की जाए तो इस बुक के अंदर जो ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो पॉइंट वाइज की फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर आप इस बुक से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को रटेंगे ही, क्योंकि इसमें उनके पॉइंट्स ही दिए गए हैं। इसमें इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है और इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं दी गई हैं। और ये जाहिर सी भी बात है कि अगर आप 1000 पेजेस की बुक्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको केवल उन्हीं चीज़ों को लिखना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और यही इस बुक की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपको किसी भी टॉपिक का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। तो इसीलिए आपको जीएस के लिए इस बुक को फॉलो नहीं करना चाहिए। जीएस के लिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सबसे ट्रस्टेड सोर्स हैं वो एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए एनसीईआरटीज़ की बुक्स को ही प्रेफर करना चाहिए, इस बुक को प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि ये बुक जो है वो एनडीए एग्जाम के लिए इतनी अच्छी बुक्स नहीं है। अगर आप एनडीए के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस बुक को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में आप इस बुक को पढ़कर एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं और हो सकता है आप एनडीए की एग्जाम की कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाएँ। तो एनडीए के एग्जाम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं वो कौन सी हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट उस बुक को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।